आज है 19 जुलाई और वक्त हो रहा है 10:30 AM। दोस्तों बताया जा रहा है ईरान ने फिर एक बार हमला किया है कुवैत के अमेरिका के बेस पर और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ईरान ने अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है, पैट्रियट रडार सिस्टम को निशाना बनाया है और एयर सर्विलेंस रडार को निशाना बनाया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि अली सालेम बेस जो है कुवैत में, वहाँ हमला किया है ईरान ने। और दोस्तों दूसरी तरफ मैं बता दूं, अमेरिका ने भी ज़बरदस्त हमले किए हैं कुवैत के इसी बेस से। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, अमेरिका का एडवांस मिसाइल जा रहा है ईरान की तरफ, कुवैत के इसी बेस से फायर करा गया है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि सेंटकॉम की तरफ से भी बयान आ गया है। सेंटकॉम ने कहा है कि हमने अपनी 8th वेव कंप्लीट कर ली है, मतलब कि ये 8वें दिन लगातार हमला किया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि ईरान ने जो हमला किया था जॉर्डन के बेस पर अमेरिका के, उसमें जो सोल्जर्स मिसिंग हैं अभी उनका कोई पता नहीं चल पाया है। इसी बेस में मैंने आपको कल बताया था कि 2 सोल्जर्स के मारे जाने की भी खबर है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट वही फुटेज है जिसमें बताया गया है कि 2 सोल्जर्स अमेरिका के मारे गए थे और लगभग लगभग 20 से ज़्यादा सोल्जर्स घायल हैं और इसमें 1 सोल्जर मिसिंग भी है। दोस्तों इस बेस पर लगातार 2 दिन हमले किए ईरान ने, लगभग 5 बार हमले किए हैं इसी बेस पर जॉर्डन के। दोस्तों एक दिन पहले जो हमला किया था उसमें 20 सोल्जर्स घायल हुए थे और जो 17 तारीख को हमला किया था उसमें 2 सोल्जर्स मारे भी गए थे और कुछ सोल्जर्स अभी भी मिसिंग हैं। दोस्तों इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के ऊपर ज़बरदस्त हमले करेंगे और वो हमले ईरान के ऊपर जारी भी हैं। ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर हैं, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के हर अटैक का जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि अमेरिका इस जवाब को कभी भुला नहीं पाएगा। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का भी बयान आ गया है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हमारी जो ताकत है वो मिसाइल और ड्रोन हमारी ताकत नहीं है, हमारी ताकत है ईरान की यूनिटी। जब तक ईरान की यूनिटी कायम है तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी गई है अपने सिटीजन्स के लिए। इसमें बताया गया है कि जो लोग भी वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हैं उनको बहुत कॉशियस रहना चाहिए और हो सके तो अभी अपना ये प्लान ड्रॉप कर दें। ये इस वजह से कहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस हिसाब से टेंशन बढ़ रही है, उस वजह से ये एडवाइजरी जारी करी गई है। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन है, लेकिन एडवाइजरी जारी करी गई है वर्ल्ड वाइड के लिए। दोस्तों ये बात तो मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी खबर अमेरिका को पहले से है। मैं बता दूं यूएई की तरफ से भी बयान आ गया है। यूएई ने कहा है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये फ़ौरन बंद होने चाहिए। जो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है, जो ईरान ने अटैक किया है जैसे कि डिस्टिलेशन वाटर प्लांट पर, वो सब भी रुकना चाहिए और ये जितनी भी वॉर है इसको बैठ कर बात करना चाहिए और ऑन टेबल आकर सारे मसलों का हल करना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से वैसे ही बना देना चाहिए जैसे कि पहले फ्री था। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, अभी ईरान की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। अब दोस्तों आज की मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं। दोस्तों यूएसए और सऊदी अरब के बीच में एक न्यूक्लियर डील होने वाली है और बताया ये जा रहा है कि यूएसए ने इसका ड्राफ्ट तैयार भी कर लिया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर साइन नहीं किया है और ना ही कांग्रेस के सामने इसको पेश किया गया है। इस डील के तहत बताया जा रहा है कि सऊदी अरब न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर पाएगा। दोस्तों वही न्यूक्लियर इनरिचमेंट जिस पर ईरान को लेकर रोक लगी हुई है, वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट अब सऊदी अरब कर पाएगा। यूएसए का कहना है कि सऊदी अरब इस न्यूक्लियर इनरिचमेंट से अपने यहाँ क्लीन एनर्जी बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। इस डील को एक चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल बना दे रही है। दोस्तों दुनिया की जो न्यूक्लियर एजेंसी है जिसका नाम है आईएईए, जो दुनिया भर की न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उन पर नज़र रखती है कि कंट्रीज़ कहीं यूरेनियम से न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रही हैं और उस न्यूक्लियर का पूरा हिसाब रखती है। जैसे कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच में नेगोशिएशन हो रहा था, तो अमेरिका ने कहा था कि ये आईएईए की एक टीम जाएगी और ईरान के अंदर चेक करेगी कि ईरान अपने यूरेनियम से न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहा है। तो अब जो सऊदी अरब के साथ अमेरिका की डील होने वाली है, इस डील में बताया ये जा रहा है कि ये आईएईए सऊदी अरब नहीं जाएगी जांच करने। एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में होगी और अमेरिका की टीम जाएगी और सऊदी अरब के अंदर जांच करेगी। आईएईए नहीं जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईएईए यूनाइटेड नेशन की एक न्यूक्लियर वॉच एजेंसी है जिसका काम ये होता है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट हो रहा है वहाँ पर नज़र रखना कि वो कंट्री कहीं उस न्यूक्लियर इनरिचमेंट से न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रही है। और ये हर कंट्री में इनके लोग जाते हैं और चेक करते हैं। तो सऊदी अरब वाले केस में क्या हो रहा है कि अमेरिका ने कहा है कि आईएईए सऊदी अरब नहीं जाएगी और हमारी एक टीम सऊदी अरब जाएगी और वहाँ चेक करेगी। इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल बन रही है और लोगों का कहना है कि अगर आईएईए नहीं जाएगी तो इससे ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब न्यूक्लियर वेपन भी बना सकता है।
लेकिन दोस्तों इस डील में साफ ये लिखा हुआ है कि सऊदी अरब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। अब दोस्तों खबर मैं आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। रशिया के मॉस्को में जो ई कॉमर्स हब पर हमला किया था उसमें बताया जा रहा है कि अब तक 62 लोगों के घायल होने की खबर है और लगभग 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि ये हमला जो यूक्रेन ने किया है ये 3 सालों में सबसे डेडलीस्ट अटैक था रशिया के ऊपर। इसी के चलते बताया जा रहा है कि रशिया ने भी लगभग 42 बैलिस्टिक मिसाइल से एक दिन के अंदर हमला किया है यूक्रेन के कैपिटल कीव पर, जिसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है यूक्रेन को। दोस्तों यूक्रेन ने कहा कि हमने जो ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ पर हमला किया है ये ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ रशिया को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर हमला किया है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं फॉक्स न्यूज़ के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान की जो मिसाइल ताकतें हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई हैं कि अमेरिका का जो सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी उसको रोक नहीं पा रहा है। और फॉक्स न्यूज़ का कहना है कि ईरान ने अपनी ये ताकतें तब बढ़ाई हैं जब अभी रिसेंट सीज़ फायर था। इसमें बताया गया है कि रिसेंट सीज़ फायर के चलते ईरान ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है और इसमें रशिया और चाइना ने ईरान की हेल्प करी है। इसी के चलते अब एडवांस से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहा है और इसी के चलते ईरान की मिसाइल जॉर्डन में गिरती है जहां पर काफ़ी जान और माल का नुकसान होता है अमेरिका को। अब मैं खबर आपको फीफा वर्ल्ड कप की बता दूं। कल जो थर्ड प्लेस का मैच हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इसमें बताया जा रहा है कि इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया है। उसमें बताया गया है किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल किया। इसके बाद किलियन एम्बाप्पे इस वर्ल्ड कप में 10 गोल कर चुके हैं और उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भी बना लिया है कि फीफा वर्ल्ड कप में अब तक, जब से फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है तब से लेकर अब तक वो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए। उन्होंने टोटल 22 गोल किया है और इसी के चलते मैं आपको बता दूं मेसी ने 21 गोल्स करके वो सेकंड नंबर पे हैं। दोस्तों गोल्डन बूट की रेस में किलियन एम्बाप्पे सबसे आगे हो गए हैं 10 गोल करके और जो सेकंड नंबर पर हैं वो मेसी हैं। मेसी को अभी एक गेम और खेलना है जो कि फाइनल होगा स्पेन के साथ और बताया ये जा रहा है कि इसमें अगर गोल्डन बूट हासिल करना है मेसी को तो उनको लगभग 3 गोल करना होगा। 8 गोल किया है मेसी ने और 10 गोल पर हैं किलियन एम्बाप्पे। तो दोस्तों इस वक्त ज़्यादा चांस बन रहा है गोल्डन बूट का किलियन एम्बाप्पे का। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारा सपोर्ट अर्जेंटीना के साथ है। जो अर्जेंटीना और स्पेन का मैच होने वाला है 20 तारीख को, उसमें बताया बेंजामिन नेतन्याहू ने कि हमेशा हमने अर्जेंटीना को सपोर्ट किया है और अभी भी हमारी जो पूरी कंट्री है वो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रही है। ये मैच दोस्तों 20 तारीख को होने वाला है अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।